हेलो गाइस। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम किस तरह एक क्लास क्लास लिखते हैं विदाउट इम्प्लीमेंटिंग द एनकैप्सुलेशन प्रोसेस। और हमने देखा था कि उससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहे थे। अब हम क्या करने वाले हैं, उसी क्लास में क्या इम्प्लीमेंट करेंगे आज, एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस। तो इनकैप्सुलेशन कुछ नहीं होता, जस्ट दो स्टेप्स को भी हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है एनकैप्सुलेशन में, अगर आप कोई भी लैंग्वेज यूज करे हो, कोई भी टूल पे काम करे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, दो प्रोसेस वहां पे दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जितने भी आपकी जो वेरिएबल्स हैं, जिनको आप नहीं दिखाना चाहते, जिनको आप शो नहीं कराना चाहते, आप नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ छेड़खानी करे, तो आप क्या करोगे, सिंपली उन दो वेरिएबल्स से जितनी भी वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को आप क्या करोगे, आप प्राइवेट कर दोगे। एंड सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, बजाय इसके कि क्लास के बाद आप उनको डायरेक्टली एक्सेस करो, आप क्या करते हो, उनके लिए यहाँ पे मेथड्स लिखते हो, जिसके जरिए आप उनकी वैल्यू को अपडेट भी करोगे, और उनकी वैल्यू को आप क्या कर सकते होगे, गेट भी करोगे। मतलब वहां पे आप गेट भी कर सकते हो और फिर उनको अपडेट भी कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इंफॉर्मेशन, कितने गेटर और सेटर फंक्शन लिखते हो वहां पे वैल्यू को अपडेट करने के लिए और गेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, इनको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्राइवेट करूंगा। और प्राइवेट करने के बाद इनके लिए मैं चार फंक्शन लिखूंगा, चार मेथड बनाऊंगा, जो क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को सेट भी कर रहे होंगे और इनकी वैल्यू को गेट भी कर रहे होंगे, विदाउट इनको मैं डायरेक्टली एक्सेस किए बगैर, यानी कि मैं इनको क्लास के बाहर बाहर डायरेक्ट एक्सेस नहीं करूंगा। जस्ट मैं उन्हीं चार मेथड से हर एक वेरिएबल्स की वैल्यू सेट भी करूंगा, यानी कि अपडेट भी करूंगा, और उनकी वैल्यू को गेट भी करूंगा। और इन एडिशन मैं वहां पे प्राइवेसी चेक भी लगा सकता हूँ कि कौन सा वेरिएबल कब अपडेट होना है और कौन सी वैल्यू कब गेट होनी है। वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, चेक भी लगा सकता हूँ। अब ये क्या हो करेगा, हमें एक मुकम्मल कंट्रोल प्रोवाइड करेगा। ऑल्थो कि ये एक मुकम्मल प्राइवेट नहीं है, सम और भी मेथड्स हैं यहाँ पे उस चीज को यहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए, बट 90% तक ये चीज क्या हो जाती है, काफी सिक्योर हो जाती है। तो अब हम दो स्टेप को क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम अपने जितनी भी वेरिएबल्स हैं उनको प्राइवेट कर देते हैं। और ये डार्ट का सिंटैक्स है, आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज में कर रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको, यहाँ पे आप उनको प्राइवेट बना सकते हो। तो सिंपली मैं इनको क्या करता हूँ, यहाँ पे प्राइवेट बना देता हूँ दो वेरिएबल्स को। अब ये मेरे पास क्या हो गया, दोनों वेरिएबल्स प्राइवेट हो गए। अब इनको अपडेट करने के लिए और इनकी वैल्यू को गेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, चार मेथड बनाऊंगा, और उन चार मेथड से मैं एक आध पे प्राइवेसी भी लगा दूंगा, ताकि वो हमें कंट्रोल प्रोवाइड करे कि कौन सा वेरिएबल कब अपडेट होना है। तो सिंपली पहले मैं क्या करूंगा, वॉइड सेट, वो स्ट्रिंग हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है, वॉइड सेट नेम का हम क्या करते हैं, सेट नेम का फंक्शन बनाते हैं। और सेट नेम में हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग की वैल्यू एक पास करते हैं, और वैल्यू में हमारे पास क्या होगा, इसको हम अपडेट कर रहे हैं। तो दिस डॉट अंडरस्कोर नेम is equal to value, and it should be a null value, it may be a null value, so हम यहाँ पे कर देते हैं। और दिस डॉट, हम इसको दिस ना भी लिखे तो काम चलता है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रिंग वैल्यू और नेम इज इक्वल टू वैल्यू। तो ये क्या कर रहा है, ठीक है चलो भी। अब हम जाते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल सी करते हैं। और हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और ये हम क्या होगा, हमारे पास सेट नेम पे आप क्या करते हैं, सेट पिन कोड कर देते हैं, पिन कोड कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, इंट वैल्यू ही जाएगी। और यहाँ पे क्या आने वाला है हमारे पास, यहाँ पे आने वाला है पिन कोड, पिन कोड। नल वैल्यू हम रिटर्न ना कराएं ना, इसको कि अगर यहाँ पे नल ना भी हो तो ये काम करेगा स्टिल।
This dot pin code is correct, value is correct, and this dot is pin code. What is the error? The setter pin code is defined for the Samal info. So यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे चीजें देखेंगे। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट पिन कोड आएगा, यानी कि मतलब अपडेट करेगा ऑटोमेटिकली। अब हम क्या करते हैं, सिंपली गेट फंक्शन लिखते हैं। गेट हमें क्या करेगा, स्ट्रिंग नेम गेट करते हैं, गेट नेम, और नेम हम क्या करते हैं, रिटर्न कर दे सिंपली किस चीज को, हमारे पास नेम को रिटर्न कर दे, इट विल बी नल। मैं तो स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, बाज़ दफ़ा सिंटेक्स मेरी भी मिस्टेक्स होती हैं यहाँ पे। और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट टाइप का पिन कोड भी यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, गेट करता हूँ, गेट पिन कोड सॉरी कर देते हैं इसका नाम, गेट पिन कोड। और पिन कोड में हम क्या कर रहे होते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न करते हैं हमारे पास किस चीज़ को, पिन कोड को। बाज दफा ये नल भी हो सकता है क्योंकि वो मैच करे या नहीं करे, तो हमारे जो भी चाहे हम उसको रिटर्न करा। पिन कोड, पिन कोड यहाँ पे एरर दे रहा है, वहां पे भी स्पेलिंग एरर थी, इस वजह से वो रेड डॉट कर रहा था, अब उसको नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने दो काम किए, दो स्टेप किए। पहला के मैंने क्या किया, उन वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दिया जो मैं यूजर्स को नहीं दिखाना चाहता था, जो मैं चाहता था कि इनके साथ कोई ना छेड़े। और सेकंड मैंने क्या किया, मैंने चार मेथड डिफाइन किए जो उनकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हर एक वेरिएबल्स की वैल्यू को सेट भी कर रहे हैं और हर एक वेरिएबल्स की वैल्यू को अपडेट भी कर रहे हैं। तो ये मैंने क्या किए, चार मेथड डिफाइन किए। अब इनको क्लास के बाद एक्सेस करते हैं, और एक्सेस करने के बाद अब इनकी वैल्यू को क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉल करूंगा, यहाँ पे इसको मैं हटा दूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इन्फो डॉट सेट नेम, एंड नेम के अंदर मैं पैरामीटर पास कर दूंगा सामल, एंड सेट पिन कोड मैं करता हूँ यहाँ पे, एंड पिन कोड इज लाइक हेयर, एंड एंड 2222 वट एवर इज। तो हमने ये क्या कर दिया, सेट कर दी, वैल्यूज को अपडेट कर दी, यानी कि यहाँ पे हमने वैल्यू को सेट किया थ्रू द सेट नेम एंड सेट पिन कोड के मेथड से। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं, तो ये रन होना चाहिए और ये वैल्यू अपडेट हो जाएंगी। अभी हमने प्रिंट वगैरह कुछ नहीं किया, रिटर्न नहीं की। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे गेट क्या करते हैं, एक पिन कोड करते हैं, तो इंट, और इंट में हम क्या करते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, गेट इन्फो डॉट इन्फो टू डॉट गेट नेम, गेट नेम कॉल करते हैं, गेट पिन कोड सॉरी क्योंकि स्ट्रिंग है, तो पिन कोड ही हम गेट कर रहे हैं, और पिन कोड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, और अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ तो ये हमें क्या करके देगा, ये हमारी जो वैल्यू है यानी कि पिन कोड है उसको प्रिंट करके देगा। आई होप अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, ये 22 यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, गेट पिन कोड के मेथड से अपनी वैल्यू को गेट किया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंजिंग करते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ी सी प्राइवेसी लगाते हैं। तो गेट पिन कोड में हम चाहते हैं कि यूजर का नाम उसको, उसका अगर वही बंदा है तो उसका पिन कोड नजर आए। तो स्ट्रिंग नेम हम कह देते हैं, यानी कि वो बंदा है, ठीक है, उसका नाम वो प्रोवाइड करेगा, नाम वही होगा तो उसको पिन कोड रिटर्न होगा, एल्स हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे। तो हम इफ कर देंगे, और इफ हम क्या करते हैं कि अगर जो नेम है वो इक्वल इक्वल है हमारे पास दिस डॉट अंडरस्कोर नेम के, तो वो क्या कर रिटर्न किस चीज को कर दे हमें पास, इसी चीज को रिटर्न कर दे हमारा पिन कोड। एल्स में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एल्स में हम रिटर्न कर देंगे क्या चीज, एल्स में हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे
रिटर्न कोई हम क्या करते हैं, स्टेटस कोड रिटर्न का एरर कोड रिटर्न करते, लेट्स से 400 01 हमने रिटर्न करा दिया। अब चेक करते हैं और यहाँ पे हम इसको नाम भेजते हैं, और लेट्स से मेरा नाम था सावल, अब भैया मैं भेजता हूँ बिलाल। तो ये मुझे क्या देता है, यू विल सी द एरर इज 400 01, क्योंकि आप ये वैल्यू, ये जो वेरिएबल्स हैं, इनको वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा, बल्कि एक प्राइवेसी चेक पास करके वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अगर ये मेथड हम ना लिखते तो कोई भी बंदा इसको क्या कर सकता, इन वेरिएबल्स की वैल्यू को डायरेक्टली चेंज भी कर सकता था और डायरेक्टली गेट भी कर सकता। अब वो अगर पिन कोड गेट करेगा तो उसको एक अपना नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर नाम वही होगा, यूजर नेम वही होगा, तभी उसको पिन कोड मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सावल कर देता हूँ, तो ये हमें सावल हमें क्या करके देगा, हम अपना पिन कोड रिटर्न करके देगा, विच इज 22, जो हमने नीचे अपडेट भी किया था 22, वो हमें रिटर्न करके दे रहा है। तो ये बेसिकली फंडा था एनकैप्सुलेशन का, कि हम क्या करते हैं, सिंपली दो स्टेप फॉलो करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास सेंसिटिव वेरिएबल्स होते हैं उनको प्राइवेट कर देते हैं, एंड सेकंड स्टेप में हम क्या कर देते हैं, उनको गेट करने के लिए और उनको अपडेट करने के लिए कुछ मेथड डिफाइन करते हैं, और उनके अंदर चेक लगाते हैं कि कौन सा मेथड कब अपडेट होना है और कौन सी वैल्यू गेट कब होनी है। तो ये था कुल फंडा हमारे पास एनकैप्सुलेशन का। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि ये किस तरह हमारे काम आती है वहां पे, और ये किस तरह हमारे कोड को मतलब मजबूत बनाती है, उसको प्राइवेट करती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज।